Assalamualaikum. Hope you are fine. Guys, today our topic is do while loop. Do while loop क्या होता है, हम क्यों इसको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यानी कि सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं, और डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, और इस डू वाइल लूप में और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। आज हम इन कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। बाकी मेरी एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अबाउट एक पूरी प्ले लिस्ट चैनल पे मौजूद है। आप अगर डिफरेंट टॉपिक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके उन ट्यूटोरियल्स से गाइडेंस ले सकते हैं। सो गाइज, हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारे ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको टाइम से मिल सकें। ओके। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, लूप्स लूप्स क्या होते हैं। लूप्स एक आइटरेटिव यानी कि आइटरेशन स्ट्रक्चर होता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक सेम चीज को अगेन एंड अगेन प्रिंट करना है, या इन एक अगेन 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 एंड अगेन हमने एक प्रोसेस को परफॉर्म करवाना है, तो हम लूप को यूज करते हैं। हम एक लूप की कंडीशन उसके अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि मुझे एक आई लव पाकिस्तान 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मुझे या तो मैं लूप के बगैर करूंगा तो 100 टाइम मुझे आई लव पाकिस्तान लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लूप को यूज करता हूँ तो लूप को यूज करते हुए मुझे लूप की कंडीशन सिर्फ 100 टाइम करनी है, और आई लव पाकिस्तान सिर्फ एक दफा लिखना है। तो इस लूप की मदद से मुझे कंडीशन 100 टाइम जब मैं कर दूंगा तो लूप 100 टाइम चलेगा ऑटोमेटिकली, और वो 100 टाइम आई लव पाकिस्तान लिख के मुझे दे देगा आउट सी आउट में, यानी कि आउटपुट में। ओके। तो लूप्स की कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। सो गाइस, अभी हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या होते हैं, डू व्हाइल लूप कैसे काम करते हैं, आज हम इनको स्टडी करेंगे। सो डू वाइल लूप इज एन आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। डू वाइल लूप एक आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैंने गाइस अभी आपको गाइड किया कि यहाँ पे हम आइटरेशंस की बात करेंगे, आइटरेटिव प्रोसेस को देखेंगे। यानी कि एक प्रोसेस अगेन एंड अगेन परफॉर्म हो रहा है तो वो आइटरेटिव या आइटरेशंस कहलाता है। तो डू वाइल लूप जो है वो एक आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ओके। executes one or more statement while the given condition is true। अगेन गाइस, यहाँ पे वो बात ही लिखी है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जिट स्टेटमेंट एक या एक से ज्यादा टाइम रन होंगी। ओके, यानी कि तब तक रन होंगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ओके। थर्ड स्टेटमेंट इज कंडीशन इन दिस लूप चेक्ड आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। ओके। गाइज, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डू वाइल लूप के हवाले से। डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट्स आती हैं, बाद में कंडीशन आती है। ओके। अगर हम वाइल लूप की बात करें तो पहले कंडीशन आती है, बाद में उसकी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स आती हैं। इस और फॉर लूप के अंदर भी कुछ इसी तरह प्रोसेस होता है, पहले कंडीशन आती है, बाद में स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट्स आती हैं, बाद में कंडीशन आती है। तो इट्स मीन कि कंपाइलर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आता है। तो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, बाद में कंडीशन चेक करता है। ओके गाइस, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है डू वाइल लूप में, तो स्टेटमेंट्स तो पहले आई हैं, तो पहले तो वो प्रिंट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू रूल। कंपाइलर तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो पहले स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी और कंडीशन बाद में चेक हो रही है। तो बाद में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो स्टेटमेंट कम से कम एक दफा जरूर सी आउट होंगी, यानी कि एक दफा जरूर रन होंगी। ओके। तो इट्स मीन कि डू वाइल लूप की ये खासियत होती है कि अगर कंडीशन पहली दफा ही फॉल्स हो जाती है, लेकिन एक दफा स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट, उसकी बॉडी जरूर एग्जीक्यूट होती है। स्टेटमेंट मीन लूप की जो बॉडी होती है वो जरूर एग्जीक्यूट होती है। तो डू वाइल में बॉडी पहले आती है, कंडीशन बाद में आती है। लेकिन वाइल लूप और वो फॉर लूप में कंडीशन पहले आती है और बॉडी बाद में आती है। ओके।
सो गाइस हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन एज कंडीशन विल बी चेक्ड आफ्टर एक्शन। तो एट लीस्ट एक दफा कंडीशन तो जरूर चेक होगी, फिर उसके बाद एक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो गाइस डू क्या होता है? डू वाइल में डू का जो लफ्ज होता है वो एक कीवर्ड कहलाता है, कीवर्ड दैट इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ द लूप। तो कीवर्ड जो है वो क्या काम करता है? कीवर्ड एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ओके, यानी कि कीवर्ड्स और या रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। द बिगनिंग ऑफ द लूप, ठीक है, ये लूप के बिल्कुल स्टार्ट पे लिखा जाता है। अभी अगर मैं साइंटेक्स में आपको बताऊं, जाके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में हम जब जाएंगे तो वहां पे आप साइंटेक्स देखेंगे तो पहले डू का वर्ड आता है, देन बाद में आगे कंडीशन आती है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में लिखी है कंडीशन, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास कंडीशन आती है। तो कंडीशन क्या है? रिलेशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन कुछ रिलेशन एक्सप्रेशन हो सकती है, हो सकता है कोई रिलेशन एक्सप्रेशन, मतलब जैसे लेस देन, ग्रेटर देन। मैं कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके, तो आई ग्रेटर है, इक्वल है 10 से। ओके, आई की वैल्यू ग्रेटर है 10 से, या आई की वैल्यू अगर स्मॉलर है 10 से, अगर फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू ग्रेटर है 10 से, तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है किस सूरत में? अगर आई की वैल्यू 10 से लेसर है, यानी कि 10 से छोटी है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह ये रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज हुआ है, ये लेस देन एंड इक्वल है, ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर्स के ऊपर हमारा एक पूरा ट्यूटोरियल है। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास कंपाउंड ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स के ऊपर हमारा एक सेपरेट से ट्यूटोरियल है हमारी प्लेलिस्ट में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर। तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लूप कंटिन्यू ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। लूप तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। ओके, यानी कि कंडीशन लूप तब कंटिन्यू होता है जब कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज वो फॉल्स कर देते हैं लूप को, यानी कि कंपाइलर लूप को छोड़ देता है अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए। ओके, कंडीशन स्टेटमेंट्स ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो इस ब्रेसिस के अंदर लिखी जाती हैं, यानी कि ब्रेसिस स्टार्ट और ब्रेसिस क्लोज। पहली ब्रेस को हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ द ब्रेस बॉडी, एंड लास्ट ब्रेस को हम कहते हैं एग्जिट ऑफ द बॉडी। ओके, तो इसके अगर हम साइंटेक्स को देखें, अकॉर्डिंग टू डू व्हाइल लूप सिंटैक्स देखें तो कुछ इस तरह होता है। सो गाइस, तो अब अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो देखें सबसे पहले डू। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि पहले क्या आता है हमारे पास? डू आता है। तो डू पहले, स्लाइड में भी हमारे पास, सिंटैक्स में भी पहले डू, फिर सेकंड नंबर पे एक्शन परफॉर्म होता है। तो एक्शन परफॉर्म मतलब स्टेटमेंट्स, यहाँ पे एक्शन स्टेटमेंट्स आती हैं, देन कंडीशन आती है। ओके, तो वाइल के अंदर फिर आगे ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी, आई लेस देन इक्वल टू 10। ओके, तो आई लेस देन इक्वल टू 10 मैंने लिखा, तो ये दिस इज अ कंडीशन, तो कंडीशन यहाँ पे आती है। ओके, तो इस तरह ये डू वाइल लूप का सिंटैक्स मुकम्मल हो जाता है। अगर मैं फ्लो चार्ट से आपको गाइड करूँ तो फ्लो चार्ट भी इसी तरह ही वर्क कर रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट। ओके, मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए पहले एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक्शन पहले परफॉर्म हो रहा है। एक्शन परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी। मैंने पहले ही बताया कि डू वाइल की ये खासियत होती है, तो डू वाइल में पहले एक्शन परफॉर्म होता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। अब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कभी भी कंपाइलर वापस इस ऊपर की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो कंपाइलर फॉल्स के लिए, फॉल्स जब होती है तो नीचे चला जाता है, आगे नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हो तो उनको रन करता है, अदरवाइज प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। और अगर ट्रू होती है तो फिर वापस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही काम, अगर ये फॉल्स पहली दफा ही फॉल्स हो जाए, कंपाइलर तो ऊपर नहीं आएगा, लेकिन एक्शन तो एक दफा हो चुका है क्योंकि कंपाइलर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर यही काम वाइल लूप में होता है या यही काम फॉर लूप में होता है तो वहां पे कंडीशन ऊपर आती है, एक्शन नीचे आता है। तो इसलिए वहां पे एक दफा भी एक्शन रन नहीं होगा अगर पहली दफा ही कंडीशन फॉल्स होती है। तो डू वाइल की ये खासियत है कि एक कम से कम एक दफा एक्शन जरूर परफॉर्म होगा, यानी कि स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होंगी। ओके, अगर हम इसकी वर्किंग में चलें तो वर्किंग भी हमें यही बताती है। एग्जीक्यूट एक्शन फर्स्ट इज द
एग्जीक्यूट एक्शन, यानी कि एक्शन पहले परफॉर्म होगा। इफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जिट एक्शन अगेन, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंपाइलर वापस एक्शन परफॉर्म करने जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कंपाइलर फॉल्स में चला जाएगा, टर्मिनेट कर देगा। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल कंडीशन एवेल्युएट टू फॉल्स, यानी कि तब तक प्रोसेस अगेन एंड अगेन होता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ओके, तो लूप की यही खासियत होती है कि लूप के अंदर कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक लूप अगेन एंड अगेन प्रोसेस को करता जाता है। ओके, action is either a single statement or a group of statement within braces। it is very important point कि अगर एक सिंगल एक्शन है, यानी कि एक सिंगल सी आउट की स्टेटमेंट है, तो उसके लिए हमें ब्रैकेट्स नहीं लगानी पड़ती, यानी कि ओपन ब्रैकेट, इसकी करली ब्रैकेट्स और करली क्लोज ब्रैकेट हमें नहीं लगानी पड़ती। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, जैसे एक दो तीन 10 स्टेटमेंट्स हैं या दो स्टेटमेंट भी हैं, तो फिर हमें लूप की ब्रैकेट लगानी पड़ती है, बॉडी ब्रैकेट उसे हम कह सकते हैं, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। तो गाइस होप सो कि आपने इस टॉपिक को, इस स्लाइड को क्लियर, अच्छे तरीके से क्लियर किया होगा, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो गाइस हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक एग्जांपल की तरफ, और फिर हम कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। ओके गाइज, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल देखते हैं डू वाइल लूप की। तो हम इसके बाद फिर एक डिफरेंस को स्टडी करेंगे कि वाइल लूप में और डू वाइल लूप में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है इंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट, इंट इज अ डाटा टाइप। नंबर एक वेरिएबल है, पिक्टोरियल एक वेरिएबल है, काउंटर एक वेरिएबल है। ओके, यानी कि एक डाटा टाइप है इंट और तीन वेरिएबल्स हैं, नंबर वेरिएबल है, पिक्टोरियल वेरिएबल है और काउंटर वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट वन, कंपाइलर जब इसको मुकम्मल करेगा स्टेटमेंट को, तो फिर कंपाइलर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। जब कंपाइलर यहाँ पे आएगा तो सी आउट एंटर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करेगा, सी आउट करेगा एक, जो क्या लिखा हुआ होगा सी आउट में, एंटर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, जब एंटर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ होगा तो फिर आगे सी इन में आएगा। सी इन एक नंबर गेट कर रहा है, नंबर की वैल्यू गेट कर रहा है, किससे, यूजर से। सी इन का मतलब होता है यूजर से वैल्यू गेट करना। तो सीन की मदद से वैल्यू गेट होगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया 3, तो सी नंबर की वैल्यू क्या एंटर कर दी यूजर ने, 3। ओके, अब नंबर की वैल्यू क्या होगी, 3। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर की वैल्यू यूजर ने एंटर कर दी 3। अब कंपाइलर इसको भी मुकम्मल करने के बाद इस स्टेटमेंट को भी, तो यहाँ पे आ गया। जब कंपाइलर यहाँ पे आया तो फैक्टोरियल की वैल्यू इक्वल टू 1, हमने स्टैटिक दे दी है फैक्टोरियल की वैल्यू, तो फैक्टोरियल की वैल्यू इक्वल टू 1, तो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। मैं यहाँ पे ऊपर भी लिख देता हूँ। ओके, नीचे एक काउंटर। अब जब कंपाइलर यहाँ पे आएगा तो उसको एक काउंटर, काउंटर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया था, तो उसको हमने एक वैल्यू साइन कर दी 1, तो काउंटर की वैल्यू भी क्या हो गई, 1। ओके गाइस, होप्स हो कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो कंपाइलर डू वाइल में आ जाएगा। जब कंपाइलर डू वाइल में आएगा तो फिर ब्रैकेट में हमने अभी बताया कि जब ये ब्रैकेट क्या कर रही है, ये बॉडी ब्रैकेट है, बेसिकली लूप की बॉडी ब्रैकेट है। और ये बॉडी एक ओपन, ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, इसलिए अगर एक स्टेटमेंट होती तो ये ब्रैकेट लगाने की हमें जरूरत नहीं थी। सो अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है इसलिए हमने ब्रैकेट, कंपाइलर से ब्रैकेट से एंटर हो गया, और आगे क्या मिला उसको, फिक्टोरियल। फिक्टोरियल की फिलहाल वैल्यू क्या है, 1। मल्टीप्लाई इक्वल टू, स्टैरी का मतलब है मल्टीप्लाई, इक्वल टू काउंटर, काउंटर की वैल्यू क्या है, 1। तो काउंटर मल्टीप्लाई फिक्टोरियल, और किसको वैल्यू साइन हो जाएगी, फिक्टोरियल को। ओके, काउंटर 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो फिक्टोरियल की वैल्यू अगेन 1 हो गई। ओके, अब कंपाइलर कहाँ पे आया, यहाँ पे। ओके, काउंटर प्लस प्लस, गॉट इट। काउंटर ने क्या किया, प्लस प्लस किया, तो काउंटर प्लस प्लस, यानी कि काउंटर की वैल्यू आपकी ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर हमारा एक सेपरेट ट्यूटोरियल है, प्ले लिस्ट में आप जाके हमारे ट्यूटोरियल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि एक, वन प्लस प्लस का मतलब है कि जो वैल्यू है, वैल्यू में एक का इजाफा कर देना, यानी कि 1 + 1 कर देना। तो अब फिर टोटल काउंटर की वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 + 1 2, तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी फिर 2। अब कंपाइलर यहाँ पे आएगा, तो वाइल काउंटर, काउंटर की वैल्यू क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू, नंबर की वैल्यू क्या थी, 3, तो नंबर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3। तो 2 लेस देन एंड इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। कंडीशन ट्रू है, 2 लेस है 3 से, तो कंपाइलर फिर कहाँ पे जाएगा, वापिस कहाँ पे आएगा, इधर। ओके, अब इस स्टेटमेंट को दोबारा रन करेगा। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा रन करेगा, तो अब बताएं मुझे फिर काउंटर की वैल्यू क्या थी, 2, तो काउंटर 2 था, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्योंकि स्टैटिक लगा हुआ है, 1 2 1 टाइम 2,
तो किसको साइन हो जाएगी अपडेटेड वैल्यू, फैक्टोरियल को। तो 2 की फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई, 2। ओके, अगेन कंपाइलर कहाँ पे आएगा, इधर। ओके, काउंटर प्लस प्लस, काउंटर प्लस प्लस, काउंटर क्या था, 2। तो मैंने अभी बताया कि इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, +1 करना, यानी कि 2 + 1 3। तो 3 वैल्यू किसको मिल गई, इसको। ओके, अब सॉरी 3 वैल्यू काउंटर की होगी, और कंपाइलर कहाँ पे आ गया, इस वाइल लूप की ब्रैकेट में, यानी कंडीशन को अगेन चेक करेगा। अब काउंटर क्या हो गया, 3। तो 3 लेस देन एंड इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। अगेन कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंपाइलर फिर यहाँ से होता हुआ इस स्टेटमेंट को रन करेगा, यानी कि वापस आ गए यहाँ पे। ओके, फिक्टोरियल 2 इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल 2। अब ये 2 नहीं है रहा, ये 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे काउंटर की वैल्यू अपडेट हो गई थी, 3 हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, फिक्टोरियल के पास 2 पड़ा हुआ था, 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो 6 असाइन हो गया। अब ये 6 किसको मिल गया, पिक्टोरियल को। गॉट इट। अब अगेन कंपाइलर यहाँ पे काउंटर को रन किया उसने, काउंटर प्लस प्लस, काउंटर की वैल्यू क्या थी, 3। काउंटर की वैल्यू 3 थी, 3 + 1 4, काउंटर की वैल्यू अब क्या हो गई, 4। तो कंपाइलर इस वाइल लूप में, सॉरी वाइल में, वाइल कंडीशन। अब काउंटर की वैल्यू है 4, तो 4 ना ही लेस है 3 से और ना ही ग्रेटर है, इक्वल है 3 के, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो कंपाइलर अब वापस जाने के बजाय इधर नीचे वाली स्टेटमेंट में वापस आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो फॉल्स कर देगा उसको। तो सी आउट में क्या लिखा हुआ है अब नीचे स्टेटमेंट में, सी आउट द फिक्टोरियल ऑफ, ये फिक्टोरियल ऑफ प्रिंट हो जाएगा, सिंपल कोटेशन में कोई भी बात लिखी होती है सी आउट में वो प्रिंट हो जाती है एज इट इज। नंबर, नंबर क्या है, 3, 3 प्रिंट हो गया, इज प्रिंट हो गया, फिक्टोरियल में अपडेटेड वैल्यू क्या थी, 6, तो 6 प्रिंट हो गया, यानी कि क्या लिखा आ जाएगा आउटपुट में, द फिक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। तो डेफिनेटली 3 का फिक्टोरियल 6 ही होता है। अगर हम एक मेथड के, मैथ मेथड के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व आउट करें, तो कुछ इस तरह होगा, 3 का फिक्टोरियल जो है, अगर हम इसको, फिक्टोरियल का साइन होता है इस तरह इक्वल, तो 3 का फिक्टोरियल होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो ये इक्वल है 6 के। ओके, 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6। गॉट इट। तो इस तरह गाइस हमने एक डू वाइल लूप से एक एग्जांपल, एक एग्जांपल को सॉल्व किया। तो मैं इसको रेज कर रहा हूं ताकि हम जब आगे डिफरेंस करें वाइल लूप और डू वाइल लूप में, तो हमें कंफ्यूजन ना हो। ओके, Okay, guys, this is the difference between while loop and do while loop. while loop क्या होता है मैंने पहले बताया, फर्स्ट डिफरेंस तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि while loop में पहले कंडीशन आती है, बाद में बॉडी आती है, और do while loop में पहले बॉडी आती है और बाद में कंडीशन आती है। तो अगर हम देखें तो पहला पॉइंट यही मेंशन है, प्री टेस्ट कंडीशन एज कंडीशन इज चेक्ड बिफोर बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि बॉडी से पहले। और पोस्ट टेस्ट में क्या होता है, पोस्ट टेस्ट लूप एज कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर बॉडी ऑफ लूप। ओके, यानी कि बॉडी के बाद कंडीशन टेस्ट होती है, और वाइल लूप में पहले कंडीशन टेस्ट होती है। ओके, सेकंड पॉइंट इज द लूप बॉडी इज नेवर एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इज बिगनिंग। कह रहे अगर पहली दफा बिगनिंग पे, स्टार्ट पे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो डेफिनेटली बॉडी में तो कंट्रोल आता ही नहीं है, तो बॉडी रन ही नहीं होगी। लेकिन डू वाइल में एक दफा, कम अज कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वन टाइम स्टेटमेंट, यानी कि जो बॉडी है वो जरूर एग्जीक्यूट होगी, लेकिन कंडीशन फॉल्स होती भी है तो कह रहा है लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें पहले स्टेटमेंट्स आती हैं, बॉडी आती है। ओके, द सेमी कॉलन इज नॉट यूज आफ्टर द कंडीशन, वाइल लूप में हम सेमी कॉलन यूज नहीं करते आफ्टर कंडीशन, लेकिन डू वाइल लूप में हम सेमी कॉलन यूज करते हैं आफ्टर कंडीशन। ओके, इट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप, ये इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं, और जो डू वाइल होता है उसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ओके, इन दोनों में एक ये भी डिफरेंस है। सो गाइज यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप मजीद मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा।